सब्जेक्ट मैंने कोशिश की है कि बहुत बेसिक लेवल से चलते हुए एक एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन आपकी हो। मतलब गेट में जब आप क्वेश्चन देखें तो आपको ऐसा समझ में आए कि ये क्वेश्चन सॉल्व हम कर पा रहे हैं और आप आसानी से उस क्वेश्चन को आंसर कर पाए। देखिए, ये डिपेंड करेगा आपके एफर्ट्स पर कि आपने क्लासेस अटेंड की, उसके बाद आपने कितना उन क्लासेस को रिवाइज किया, कितना उन लेक्चर्स को सिस्टमैटिकली नोट्स में लिखा, जिससे कि आपने उन्हें सही तरीके से रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। ओके, क्लासेस अटेंड करने भर से सब्जेक्ट में अच्छी कमांड हो जाएगी, ये मैं बिल्कुल आपसे नहीं बोलता। कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है इस तरह का कि आप लेक्चर्स अटेंड करें, जाके सो जाएं, फिर जग के फिर लेक्चर अटेंड करें, फिर जाके सो जाएं और फिर आप एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ ये तो क्वेश्चन वही है जो हमने सॉल्व किया, ये लो आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ऐसी शार्प मेमोरी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोगों में देखी गई है जिन्होंने इतिहास बनाया है। अगर आप उतने असामान्य विद्वता वाले स्टूडेंट नहीं हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप क्लास अटेंड करें तो उस प्रॉपर सेशन को रिवाइज करें, फिर नेक्स्ट सेशन पर जाएं और एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, जैसे मान लीजिए डायोड एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, आपने फंडामेंटल डायोड पढ़ लिया, डायोड एप्लीकेशन भी पढ़ लिया है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं तो अपनी ब्रांच के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कराए हैं। इनफैक्ट मैंने ये ध्यान रखा है कि कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मतलब जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने कवर किए हुए हैं। ओके, किसी भी चैप्टर में हो, चाहे वो डायोड में हो, चाहे बीजेटी में हो, चाहे मॉसफेट में हो, ऑल 3 ब्रांचेस, गेट, ईसीई, ईई, आईएन। इनफैक्ट मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लेक्चर्स भी सही तरीके से अटेंड कर लें और एक एक क्वेश्चन इसका कर लें तो इनडायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर्स पर भी काफी कमांड आपकी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद भी मैं कहूंगा आपको कि बचे हुए प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको भी आप सॉल्व कर लें आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कॉन्सेप्ट्स बनते हैं आपके। तो आप जिस ब्रांच के हैं उस ब्रांच के प्रीवियस क्वेश्चंस को कंप्लीट करें पहले, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करें। एक रूटीन वे में तैयारी करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करेंगे, तभी आप एक अच्छे स्कोर को अचीव कर पाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गेट ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है तो आप ऐसे एकदम हल्के में लेके मत रखिएगा, इसको सही तरीके से तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। सो आज के इस सेशन को हम इसी के साथ सम अप करते हैं। थैंक यू।